जनता पार्टी का जो है वो समाजवादीकरण हो रहा है और भारतीय और समाजवादी पार्टी का भाजपाईकरण हो रहा है। वो आपने थ्री और इडियट्स मैं देखी बताऊं, होगी आशुतोष, थ्री इडियट्स देखी होगी। थ्री इडियट्स में गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये पूरा कंफ्यूजन है। ये समाजवाद और सनातन का जो मिश्रण किया जा रहा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दे रही है ना। यही तो मेरा सवाल है कि जब तक चंदा चोरी का मामला था तब तक ठीक था, आस्था में घुस गए, उसके बाद मामला पूरा बदल गया है। साहिल, अब दिक्कत कहां पे हो रही है? दिक्कत इस बात को हो रही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुलायम सिंह यादव से प्रॉब्लम थी तो उनको पद्म अवार्ड क्यों दिया? अगर वो हिंदू विरोधी थे, अगर वो नमाज पढ़वाते थे, है ना, अगर उनको गोली चलवाने से प्रॉब्लम थी तो नृपेंद्र मिश्रा को, जिन्होंने गोली चलवाई थी, उनको आपने मंदिर निर्माण का अध्यक्ष क्यों नियुक्त कर दिया? इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि तब की राजनीति अलग थी, अब की राजनीति अलग हो गई है। तो जो असली राम भक्त है उनको मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नकली राम भक्त है उनको मस्जिद से प्रॉब्लम है। यह मैंने तुलसीदास की चौपाई सुना दी आपको पूरी तरीके से कि मांग के खइबे मस्जिद को सोइबे, लेने को एक न देबे को दो। ठीक है, रोहित, मांग के खाएंगे, मस्जिद में सोएंगे। जो सवाल आशुतोष को मैंने पूछा था वही सवाल आपके पास भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने स्वामी जी से मुलाकात करके समाजवाद को सनातन और सनातन को समाजवाद का जो नया परिभाषा देकर उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता को अपने जाल में फंसाने के षड्यंत्र का शंखनाद किया है, उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता फंसने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय सम्मानित समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव जी से प्रश्न कर रही है कि पूज्य स्वामी जी जिनका दर्शन आप लखनऊ में करने गए थे, उनको सितंबर महीना वर्ष 2015 में गणेश मूर्ति विसर्जन के समय आंदोलन के क्रम में दौड़ा दौड़ा कर क्यों पिटवाया था और बतुकों को क्यों दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया था? उस समय आपका समाजवादी सनातनवादी परंपरा का परिभाषा किस खेत में चल गया था बीज के रूप में नया पौधा बनने के लिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के प्रति इतने चिंतनशील समाजवादी पार्टी के अगुआ हो गए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी ये पूछना चाहते हैं कि हम कसम कृष्ण की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे के साथ भगवान कृष्ण के वंशज होने का झूठा दंभ भरने वाले समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव आगे आएंगे कि नहीं? और तीसरा प्रश्न, जब परम श्रद्धे स्वर्गीय कांसीराम जी के साथ उस समय के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के अगुआ और भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन हुआ था और तथाकथित समाजवादियों ने एक नारा दिया था, मिले मुल्ला मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये मुल्ला आपने ऐड किया है रोहित सिंह जी, नारा तो मैंने भी सुना था। समाजवादी पार्टी मुल्ला मेरे ख्याल से आप ऐड कर रहे हैं उसमें। तुम बोल नहीं रहे थे मुल्ला नहीं है तो क्या है मुलायम सिंह यादव? रोहित सिंह जी, नारा तो ठीक दीजिए ना, आपकी भूमिका ठीक है, आपको जो भूमिका रखनी है रख सकते हैं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट जरा रोकिए उनको। रोहित सिंह जी रोकिए जरा, चाहते हैं तो सुनिए। नहीं रुकिए, आपत्तिजनक लगे तो लगे आप। नहीं, आपत्तिजनक की बात नहीं है, आपत्तिजनक की बात नहीं है, जरा रोकिए उनको। आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, मैं आपके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कम से कम जो नारा लगा था वो तथ्यों का नारा लगाइएगा। नारा ये लगा था, मिल गए मुलायम कांशी राम, हवा हो गया जय श्री राम, ये नारा था। आप मुल्ला आप अपने तरीके से ऐड कर रहे हैं, वो अलग से आप बोल सकते हैं। जो नारा था वो नारा कायम रखिएगा, नारा मत बदलिएगा। साहिल जी, गलत नहीं जाना चाहिए। आशुतोष जी जवाब दीजिए। दरअसल ये जो आशुतोष जवाब दीजिए। साहिल जी, ये जो नारा था ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था। दीजिए ना 20 सेकंड और, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी पर ये हमला नहीं कर सकते। आपको याद है ना, मुलायम सिंह यादव पर हमला, बहुजन समाज पार्टी पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि दलित वोट खतरा हो जाएगा। ठीक है रोहित, इसलिए उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा था, ये समाजवादी पार्टी का नारा नहीं हुआ था। गलत मत करिए प्लीज। आदरणीय साहिल जी, गलत न कहिए जी। बोलिए रोहित सिंह जी। आशुतोष जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, लोग आपका आदर करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रेम में इतने दीवाने मत हो जाइए कि रास्ता भटक जाना पड़े आपको भी। आपका बड़ा आदर है देश में। आदरणीय साहिल जी, दलित वोट बैंक की चिंता करने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 1995 के बहन जी के ऊपर कातिलाना हमले को भुलाने का काम नहीं किया है।
और सुनिए, गेस्ट हाउस में जो बहन मायावती जी के साथ दुर्घटना हुई उसको देश का दलित वर्ग कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा प्रमुख बात, किस प्रकार से प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था। चौथा महत्वपूर्ण बात, आज आपके चैनल के माध्यम से दुनिया भर के सनातनी को मैं याद दिला दूं, आपने उस वीडियो को भी दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आप चौथे स्तंभ हैं, आप खड़े हैं उसके साथ। आदरणीय समाजवादी पार्टी के जो अंकल सैम हैं, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर क्या कहा था, अयोध्या में राम जी जो हैं इलीगल ऑक्युपेंट हैं। इस पर अखिलेश यादव का क्या जवाब है, जवाब देना पड़ेगा। देश के सनातन धर्मावलंबियों का प्रश्न है, इस देश में अगर 550 सालों के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अपने घर में जाने के संघर्ष का विराम लगा, 9 साल सरकार में बिताने के बाद आज जब राम, साहिल जी 10 सेकंड, रोहित सिंह जी आपने सारे मुद्दे रख दिए, लब्बो बुआ आपका समझ में आ गया सर। प्लीज 10 सेकंड गिन के 10 सेकंड चलिए, 10 सेकंड आखिरी 10 सेकंड चलिए। 10 सेकंड। इस देश में 550 सालों की गुलामी से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को अगर किसी ने निकाला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई के निर्णय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाट्य कर्म प्रधान वैचारिक विचार ने, तीसरा आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के संघर्ष ने और जनता के त्याग ने। क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? तो ठीक है, चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बता दीजिएगा 10 सेकंड में। रामद्रोही रहेंगे, ठीक है। इनकी 2 पीढ़ी रोहित सिंह जी चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी बता दीजिएगा 10 सेकंड में। तीनू यादव जिम्मेवार है, कोई संगठन नहीं। तीनू यादव का गैंग जिम्मेवार है। तीनू यादव का इन्वॉल्वमेंट। तीनू यादव कहां से आए थे? तीनू यादव को किसने बुलाया था? 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 तीनू यादव किसके पास था? किसने टिन्नू यादव को वहां पर रखा था? चाबी किसने दी थी टिन्नू यादव के हाथ में? मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था? मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था? चलिए, मंथरा को राम जी के घर में किसने भेजा था? आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष वर्मा। ओके, रोहित सिंह जी आपका जवाब हो गया। आशुतोष जी देखिए साहिल, ये जो टिन्नू यादव का नाम लाया जा रहा है ना, ये पूरी तरीके से कास्टिस्ट लाइन है, बहुत ही घटिया किस्म की कास्टिस्ट लाइन है। इसमें अविनाश शुक्ला का नाम नहीं लिया जाएगा, इसमें अनुकल्प मिश्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, लवकुश मिश्रा का नाम नहीं लिया जाएगा, करुणेश पांडे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ टिन्नू यादव को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इससे ज्यादा घृणित जातिवादी राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप विशेष को करना चाहते हैं और आप अविनाश शुक्ला को बचाना चाहते हैं, अनुकल्प मिश्रा को बचाना चाहते हैं, लवकुश मिश्रा को बचाना चाहते हैं, करुणेश पांडे को बचाना चाहते हैं। ये बहुत ही घृणित और बहुत ही घटिया किस्म की जातिवादी राजनीति है, सिर्फ टिन्नू यादव को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं आपके चैनल के ऊपर। ठीक है, चरण सिंह सप्रा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है आशुतोष जी, चरण सिंह सप्रा आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि रोहित सिंह जी ने इतनी सारी बातें की, रामद्रोह की इन्होंने बातें की है, तो रामद्रोह, तो ये जो चोरी हुई है तो ये रामद्रोह किसने किया है? ये कौन लोग थे? ये तो सभी वही लोग थे ना, तो जो बीजेपी प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए हुए लोग थे, इनके नजर के नीचे ये रामद्रोह हुआ। ये राम के मुखौटे के तले रावण थे। इन रावण का क्या इलाज करना, इस पर आप चर्चा नहीं करोगे, आगे पीछे की सारी बात करोगे। बीजेपी के अब ये बीच में बोलेंगे, अब ये देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, आखिर में सुनने का एक मिनट है मेरे पास। दलित राजनीति आप करते हैं। ठीक है, आशुतोष जी, आशुतोष वर्मा, ठीक है, बाकी को शांत करिएगा। आरपी सिंह और आशुतोष वर्मा आखिर में, एक मिनट मेरे पास बचा है। आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी की लाइन अब सनातन के आधार पर ही आगे खींचेगी, क्योंकि आपके पास राम मंदिर का मुद्दा मिला है आपको। समाजवादी पार्टी की लाइन पीडीए थी, पीडीए है और पीडीए ही रहेगी। इसकी कोई भी कितनी भी व्याख्या कर ले, समाजवादी पार्टी ने हर बार पीडीए में पहला वर्ड पीड़ित बताया है, और जो पीड़ित है वो पीडीए का पी है। ठीक है। आरपी सिंह जी देखिए, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी इसके अगले कुछ महीने क्या हमें एक बार फिर 2003, 1993, 1995 यही सब बातें सुनने मिलेगी? पूरी जो आपकी कैंपेन है क्या इसी तर्ज पर आगे बढ़ेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी अब सनातन की राह छोड़ने को तैयार नहीं है लगता।
नहीं, वो जो सनातन को समाजवाद से कंपेयर कर रहे हैं वो गलत है। सनातन और समाजवाद वो एक ऐसा करें गलत है। इनके मुंह से एक शब्द निकला जब सनातन को HIV एड्स कहा गया था, जब ये कह रहा था गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं, इनके खड़गे सब कहे गए थे गंगा के डुबकी लगाते हैं, उसका क्या लाभ, उसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया था। तो ये क्या है कि इनके लिए ये न्याय आडंबर है, ये गिरगिट है जो रंग बदल चुकी है। वो चुनाव के चलते हुए सब रंग बदल रहे हैं। इनको दिख रहा है कि ये चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए कर रहे हैं। परंतु मेरी बात नोट कर लेना, लोग समझते हैं कि असल और नकल में क्या फर्क है, कार्बन कॉपी और असली कॉपी में क्या फर्क है। लोग सब समझते हैं ये जो घटना हुई इसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। 15 जुलाई का इंतजार फर्जी सनातनी हमें हमेशा रहेगा और इस बात का भी इंतजार रहेगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास, महंगाई, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, इन सब पर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो। धर्म और मजहब